कांग्रेसियों के पसीने छूटे होंगे आज, और कांग्रेसी घर जाके ये सोचेंगे भाई अब क्या करें। आज कोई भी लीडर कटिंग क्रॉस पार्टी नहीं सिर्फ दुष्यंत को टारगेट क्यों करता है? क्योंकि भविष्य में डर सताता है दुष्यंत। 10 सीटों के अंदर 10 सीटें तुम्हारे पास हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 10 सीटों में दुष्यंत चौटाला ने इतने काम किए, ये दुष्यंत की बात 46 होती फिर तो आप लोगों को कहने का अवसर ही नहीं मिलता। अगर हमने भीड़ जुटाई, सक्सेसफुल रैली हुई और तुम्हारे पसीने छूटे, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। कमेंट आने शुरू हो गए हैं, कलाकारों को सुनने के लिए लोग आए थे, ना कि इंसो को सुनने के लिए। ऐसा है, आज जितनी भीड़ आई, ये तुम कलाकार बुला लो भाई, कौन सा रोका है? बुला लो, कलाकार हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, वो आए, उनको ही सुनने आए, नेताओं को सुनने भी आए। तुम बुला लो, इतनी भीड़ करके तो दिखाओ। चुनाव मैंने 2 लड़े, 2 बार मुझे कहा किसके सामने, एक बार 2 बार के मुख्यमंत्री के सामने, और एक बार मैंने चुनाव उसके सामने लड़ा जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब समझौता था, राहुल गांधी का सबसे नजदीकी आदमी था। दोनों पराजित। हरियाणा की सरकार को चुनाव करवाने पड़ेंगे, मगर उसके लिए एक बड़ी मूवमेंट, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ऐसी आखिरकार क्या वजह है कि सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी आपको एक आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा? जेजेपी का अब जनाधार खत्म हो गया हरियाणा में, इसलिए अब ये राजस्थान की तरफ भाग रहे। ये ज्यादा किला तो इन्हें वालों के हैं, उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं। कल रात से ही मैं देख रहा हूं, बहुत शरारतें उन लोगों ने करने की कोशिश की। निश्चित ही तौर पर हम राजस्थान के अंदर अनेकों सीटें जीत करके आएंगे। ये शुरुआत होगी जेजेपी की राजस्थान में, और भविष्य के अंदर जेजेपी बड़ी फोर्स बन के उभरेगी, इसमें भी खोज होना है। चाचा जी ने मिलवा, अभय सिंह जी ने गाना गवाया हनी सिंह का, तब हनी सिंह क्या वैसा नहीं था? ये बौखला गए, इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। दिग्विजय चौटाला क्या एमपी का चुनाव लड़ेंगे? दिग्विजय चौटाला पार्टी का हर वो काम करेगा जो पार्टी कहेगी। जिस पार्टी के अभी तक जिला अध्यक्ष भी नहीं है, वो पार्टी कैसे चलेगी? कल को कौन उसका लीडर होगा? चुनाव में कौन टिकटें वितरित करेगा? कौन सीएम का चेहरा होगा? अब यही फैसला नहीं। युवा हुंकार रैली पर विपक्ष कहीं भी बात आती है कि दिग्विजय को फंसा दिया। गारे में तो 4x4 ही चला करे। मेवात के लोग हमारे परिवारजन हैं। मेवात हमारा परिवार है, हमारा घर है। मेवात का हर व्यक्ति उतना ही प्यारा है जितना हर हरियाणवी प्यारा है। हम अपने भाईचारे को बिगड़ने नहीं दे सकते, किसी की कीमत पर नहीं दे सकते। ये बाहर की ताकतें हैं, आएंगी चले जाएंगी। हम हरियाणा के अंदर दूसरे प्रदेशों जैसे हालात नहीं बनने दे सकते। इसमें मेरी भी जिम्मेवारी, आपकी भी है, और जो हमें सुन रहे हैं हर उस व्यक्ति की है। जेजेपी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय चौटाला अभी हमारे साथ मौजूद है। जेजेपी की तरफ से युवा हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो रैली किस प्रकार की हुई है, एक बार उस बारे में जरूर बताएं। ऐतिहासिक और अपना रिकॉर्ड हमने स्वयं ही आज तोड़ने का काम किया है। आज जितना पंडाल था, आपके कैमरे ने दिखाया, अगर ऐसे 5 पंडाल भी और होते तो भी मैं मान के चलता हूं कि वो उनको भी भर देते। तो लाखों की संख्या में हरियाणा का यूथ आज दुष्यंत चौटाला को सुनने, उनके दिखाए रास्ते पर आगे चलने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद लेने, इंसो का साथ देने और जेजेपी की ध्वजा को ऊंचा करने आज यहाँ पहुंचा था। बहुत जोश था, इतनी गर्मी थी, उससे दुगना जोश था। दिग्विजय जी, 21वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है, तो क्या लगता है 21वें स्थापना दिवस के अवसर पे युवाओं को क्या एक नया जो ये कह सकते हैं कि आइडिया दिया गया है? एक ही आइडिया है कि सबसे जरूरी हरियाणा के लिए छात्र संघ के चुनाव है जी। छात्र संघ का चुनाव कराने के लिए सरकार को उसका वादा याद दिलाना है। दुष्यंत जी ने कहा है कि आप इसकी कश्मकश में जुट जाओ, मैं आपके साथ हूं, 10 विधायक आपके साथ हैं। हम हरियाणा की सरकार को निश्चित तौर पर मना लेंगे, सरकार के अंदर रहकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा की सरकार को चुनाव करवाने पड़ेंगे, मगर उसके लिए एक बड़ी मूवमेंट, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और आज से ही उस काम पर हम जुट जाएंगे। इसके साथ साथ राजस्थान का चुनाव है। राजस्थान में 25 तारीख को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जन्म सम्मान दिवस की रैली है, उसके लिए भी ड्यूटी लगाई है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में वहां भी विजय पताका फहराना है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जैसा एक जमाने में कैथल में कर करके जिम्मेवारी दी थी दुष्यंत जी ने जी, और ये कहा था कि अब रुकना नहीं और थकना नहीं, ठंडे मन से जबान मीठी हो और अब अपनी पैरों की दौड़ को दुगना तिगना करना है। आज भी दुष्यंत जी की उस बात को सुनने वहां पे और उससे प्रोत्साहित होने युवा आया था।
प्रोत्साहित होकर के गया है। मैं तब से जब से आया हूं 2 घंटे हो गए, 1-1.5 घंटा हो गया, 1 मिनट भी मेरा फोन बजने को बंद नहीं हुआ। सब बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। दिग्विजय जी, ऐसी आखिरकार क्या वजह है कि सरकार आपकी, आप गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उसके बावजूद भी आपको एक आंदोलन का रुख अपनाना कुछ पड़ेगा? फैसले क्या लगता है दोनों- सर, बीजेपी नहीं चाहती या फिर राजनीति है इसमें? बीजेपी भी चाहती है, बीजेपी ने हमारी बात मानी भी है, एबीवीपी उनका छात्र संगठन भी चाहता है, सब चाहते हैं। सरकार में बैठे लोगों को अब इसके लिए फैसला जो पहले ले चुके थे, अब उसको और अच्छी तरह लेना है। जी, लेकिन अगर हम बात करें गठबंधन सरकार की, आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहुत सारे ऐसी बातें गिनवाई हैं, विशेष तौर से हिसार जिले को लेकर, जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि कोई काम यहाँ पे नहीं करवाया, एयरपोर्ट यहाँ पे शुरू नहीं होना। दुष्यंत जी का जन्म हिसार में हुआ, उनकी पढ़ाई हिसार में हुई, 25 साल के युवा सांसद बने तब वो हिसार से बने। उचाना भी लोकसभा हिसार में पड़ता है। एयरपोर्ट लेकर के आए, एलिवेटेड प्रोजेक्ट्स लेकर के आए और बहुत सारे क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट लेकर के आए। उनका इस क्षेत्र के लिए अलग सपना है, हिसार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिसार सबसे बड़ा क्षेत्र भी है, सबसे पुराना जिला भी हरियाणा का। ऐसे में दुष्यंत जी जो काम संभवतः हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर उन्होंने ये बताया हिसार वालों को कि आप और ताकत देंगे। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, आपके सहयोग और समर्थन स्नेह से अगर हम पूरी सरकार बनाने में कामयाब रहे तो फिर इस शहर का कायाकल्प कर देंगे। जी, आपने अभी राजस्थान चुनाव की बात की है, तो क्या आपके परिवार की तरफ से कोई चुनाव लड़ेगा राजस्थान में? ये फैसला पार्टियां करती हैं, संगठन करते हैं, अभी ऐसा कोई बात नहीं। तो क्या लगता है वहां पे? बड़ा अच्छा रिस्पांस है, बहुत ज्यादा उत्साह है और निश्चित ही तौर पर हम राजस्थान के अंदर अनेकों सीटें जीत करके आएंगे। ये शुरुआत होगी जेजेपी की राजस्थान में और भविष्य के अंदर जेजेपी बड़ी फोर्स बन के उभरेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जेजेपी का अब जनाधार खत्म हो गया हरियाणा में, इसलिए अब ये राजस्थान की तरफ भाग रहे। बिंदास हरियाणा लाखों लोग देखते हैं और वो लाखों लोग आज आपके कैमरे के अंदर कैद हुई तस्वीरें जब देखेंगे तो कांग्रेसियों के पसीने छूटे होंगे आज। और कांग्रेसी घर जाके ये सोचेंगे भाई अब क्या करें, अब कैसे करें। तो इसलिए मैं उन पे कोई टिप्पणी ना करते हुए ये कहूंगा, पहले अपना घर बसाएं। अभी तो कांग्रेस बहुत बिखरी हुई है और जितनी कांग्रेस बिखरी हुई है उतने हम मजबूत हैं, उतने हम जुड़े हुए हैं। दिग्विजय जी, एक तरफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम अकेले के दम पर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, आप भी दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लोग अपने आप में ही ये सपना ले रहे हैं कि अभी से पहले जैसे उनकी सरकार ही बन गई। यही कांग्रेस को जो है ना औंधे मुंह गिराएगा। हाई एक्सपेक्टेशंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस रखना, नेतृत्व होना नहीं, किसके साथ चले ये पता चला नहीं। यानी जिस पार्टी के अभी तक जिला अध्यक्ष भी नहीं है वो पार्टी कैसे चलेगी? कल को कौन उसका लीडर होगा? चुनाव में कौन टिकटें वितरित करेगा? कौन सीएम का चेहरा होगा? अब यही फैसला नहीं। युवा हुंकार रैली पर विपक्ष के लोगों की तरफ से कमेंट आने शुरू हो गए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कलाकारों को सुनने के लिए लोग आए थे, ना कि इंसो को सुनने के लिए। ऐसा है, आज जितनी भीड़ आई, ये तुम कलाकार बुला लो भाई, कौन सा रोके है? बुला लो, कलाकार हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, वो आए, उनको भी सुनने आए, नेताओं को सुनने भी आए। तुम बुला लो, इतनी भीड़ करके तो दिखाओ। ये ज्यादा किड़ा तो इन्हें लो वालों के है, उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं। कल रात से ही मैं देख रहा हूं बहुत शरारतें उन लोगों ने करने की कोशिश की। कहने लगे भाई ये हनी सिंह जो है, हनी सिंह के बारे में कमेंट किया। मेरे को तो हनी सिंह से मिलवाने वाले ही अभय सिंह चौटाला है। चाचा जी ने मिलवा, अभय सिंह जी ने गाना गवाया हनी सिंह का, तब हनी सिंह क्या वैसा नहीं था? ये बौखला गए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है ये क्या बोल रहे हैं। मैं ये खुला चैलेंज देता हूं भाई, आज वाली रैली तुम सारे देश के कलाकार और सब कुछ इकट्ठा करके तो दिखाओ। इतनी भीड़ जुटा के तो दिखाओ। अगर हमने भीड़ जुटाई, सक्सेसफुल रैली हुई और तुम्हारे पसीने छूटे, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो क्या जाके कितनी भीड़ थी? घर जाके आराम करें। मेरे हिसाब से, अब सिरों की गिनती तो मैंने नहीं की, मैंने कहा कि इस पंडाल के अंदर 15,000 कुर्सियां थी और ऐसे 5 और भर सकते थे। इतनी जनता थी और इतनी आई इतनी चली गई। सारे हिसार के अंदर ट्रैफिक जाम था, सारी मंडी जाम थी। चौटाला साहब कहते थे तिल रखने की जगह नहीं थी, आज तो वो हाल था। वहीं अगर हम बात, अभी आपने जिक्र किया इनेलो का, कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें बार बार आ रही हैं, क्या लगता है?
नहीं, कांग्रेस के साथ तो कोई गठबंधन किसका करे हो? इनेलो की हम बात करें, बार बार मीडिया के माध्यम से चर्चाएं की जा रही हैं, क्या लगता है तो की जा रही हैं, करवाई जा रही है? तो बड़ी बनाई टिकट ही खराब चली गई, मैंने सुना है। बुलाया तो था 2-3 दफे, वो टिकट बनाई थी मगर वहां पे उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे पता सुनने में आया कि इनमें से कोई सा गया भी था, बेंगलोर पहुंचे भी थे, मगर वो दरवाजा खोला ही नहीं। अभी इंडिया गठबंधन बना है, बार बार ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी। कौन नहीं कहता, ये तो सबका अधिकार है कहना चाहिए। तो जनता तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। जनता परमात्मा का रूप है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जनता ही तय करती है। मतों की पेटियां जब खुलती हैं तब तय होता है। दिग्विजय चौटाला क्या एमपी का चुनाव लड़ेंगे? दिग्विजय चौटाला पार्टी का हर वो काम करेगा जो पार्टी कहेगी। वोट मांगने का, सड़कों पर घूमकर पार्टी को मजबूत करने का, संघर्ष करने का, पुलिस की लाठियों का सामना करने का, हर वो काम जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी। चुनाव मैंने 2 लड़े, 2 बार मुझे कहा किसके सामने, 1 बार 2-2 बार के मुख्यमंत्री के सामने, और 1 बार मैंने चुनाव उसके सामने लड़ा जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब समझौता था। राहुल गांधी का सबसे नजदीकी आदमी था। दोनों पराजित हुए। लेकिन दिग्विजय जी, ये कहा जाता है कि आपको फंसा दिया जाता है, जहां कहीं भी बात आती है कि दिग्विजय को फंसा दिया जाता है। गारे में तो 4x4 ही चला करे। थैंक यू। अंतिम प्रश्न, क्या लगता है आने वाले समय में जेजेपी का क्या स्वरूप रहेगा? क्या जो आज के हालात है, क्योंकि लोग ये कहने लगे हैं कि भी जेजेपी जिस प्रकार की उम्मीदों के साथ जनता के बीच में आई थी, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही। मैं आप से एक बात कहूंगा और उन क्रिटिक्स को इस बात का जवाब दूंगा जो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं या जो हमारे विरोधी हैं कि 10 सीटें हमारे पास, 10 सीटों के अंदर 10 सीटें तुम्हारे पास हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 10 सीटों में दुष्यंत चौटाला ने इतने काम किए, ये दुष्यंत के बाद 46 होती फिर तो आप लोगों को कहने का अवसर ही नहीं मिलता। अभी 5100 की बात करते हैं। हुड्डा जी की 10 साल सरकार रही, चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 700 रुपए पेंशन बढ़ाई, हमारे 750 बढ़ चुकी है, अभी 1.5 साल बाकी है। इस साल भी बढ़ेगी, अगले साल भी बढ़ेगी। फिर कहते हैं तुमने 5100 नहीं करी, हम 6000 करेंगे। अरे 10 साल हुड्डा साहब आपका ही राज था। 10 साल में आपने कितनी बढ़ाई? 10 साल में जिसने 700 बढ़ाई वो 6000 कैसे कर देगा? इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें बदनाम। आज कोई भी लीडर कटिंग क्रॉस पार्टी लाइन सिर्फ दुष्यंत को टारगेट क्यों करता है? क्योंकि भविष्य में डर सताता है दुष्यंत से। जाते जाते नू मेवात का भी जिक्र किया दुष्यंत चौटाला ने, कहा कि हम पूरे हरियाणा को एक देखना चाहते हैं। जय हरियाणा। लेकिन ये बात भी कही गई कि षड्यंत्र के तहत वहां पे किया गया। जय हरियाणा जय मेवात का नारा दुष्यंत जी ने दिया और ये नारा क्रांतिकारी नारा है। ये नारा बदल देगा सारे के सारे जो आज के प्रोस्पेक्टस से हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं मेवात की तरफ। मेवात के लोग हमारे परिवारजन हैं। मेवात हमारा परिवार है, हमारा घर है। मेवात का हर व्यक्ति उतना ही प्यारा है जितना हर हरियाणवी प्यारा है। हम अपने भाईचारे को बिगड़ने नहीं दे सकते, किसी की कीमत पर नहीं दे सकते। ये बाहर की ताकतें हैं, आएंगी चले जाएंगी। हम हरियाणा के अंदर दूसरे प्रदेशों जैसे हालात नहीं बनने दे सकते। इसमें मेरी भी जिम्मेवारी, आपकी भी है और जो हमें सुन रहे हैं हर उस व्यक्ति की है। धर्म के नाम पर मत बटो जाति के नाम पर। बंटना है तो आज हम अपना वर्ग क्या है और उसके साथ कुठाराघात कौन कर रहे हैं, जो पूंजीपति हैं वो कर रहे हैं, उनसे जो है ना हमने लड़ाई लड़नी है। जी बिल्कुल, ये थे दिग्विजय चौटाला का साफ तौर से कहना है कि हरियाणा में जेजेपी का जो सत्र है वो काफी बड़ा है और इससे उत्साहित होकर अब उन्होंने राजस्थान की ओर रुख कर दिया है और वहां पर भी जेजेपी की चाबी के माध्यम से वो ताला खोलने का काम करेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार ताला कितना खुलता है और क्या भविष्य रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास।